कांग्रेस पार्टी ये बताओ, तुम्हारे परिवार के लोग प्रधानमंत्री बन रहे हैं, सांसद बन रहे हैं, इस देश की गरीब महिला कब सांसद बनी? लालू प्रसाद जी पहले भी बिल को फरमाने का काम करते थे। राहुल गांधी जी की बहन सांसद बन सकती, लेकिन उत्तर प्रदेश से बहनें चुनाव जीत कर जाए, ये कांग्रेस नहीं मानती। आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। देखिए, केंद्र सरकार ने नारी शक्ति अधिनियम को लेकर के आए थे और कल ही सदन में ये बिल गिर गया और वो लागू नहीं हो पाया। इसमें देखा जाए तो जो देश की महिलाएं हैं, उस महिलाओं को लेकर के, उनके हक को लेकर के एक तरफ सत्ता पक्ष लगातार ये दावा कर रही है कि जो देश की महिला हैं उनके हक की बात हम कर रहे थे, वहीं विपक्ष लगातार ये सवाल जरूर कर रही है कि आखिर आम महिलाओं के लिए इस नारी शक्ति अधिनियम बिल में क्या कुछ था। इन तमाम चीज़ों को देखा जाए तो कल से बिहार की राजनीति गरमाई हुई है और इसी मसले को लेकर के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी आज बयान दिया है और एक प्रेस वार्ता आयोजित कर क्या कुछ कहा है। सबसे पहले आप सुनिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को। लोकतंत्र के इतिहास में ये पहली घटना थी जब कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके और समाजवादी पार्टी जैसे लोग खुशी मना रहे। दुनिया ने देखा है पहले भी कि लालू प्रसाद जी पहले भी बिल को फरमाने का काम करते थे और इस बार तो खुल्लम खुल्ला इस तरह लोकतंत्र में अपनी घर की बेटी तो सांसद बन जाए, लेकिन दूसरे की बेटी, बहन, परिवार कोई सदस्य नहीं बन सके। सिर्फ यही चिंता है। राहुल गांधी जी की बहन सांसद बन सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश से 1/3 सीट पर बहनें चुनाव जीत कर जाए, ये कांग्रेस नहीं मान सकता है। समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव जी की पत्नी चुनाव जीत सकती है, लेकिन वहां से 40 सांसद चुनाव जीत कर जाती बहनें, ये होने देने के लिए इन लोगों ने रोका। बिहार जैसे राज्य में कल यदि बिल पारित होता, 16 तारीख ऐतिहासिक दिन था साथी, संविधान संशोधन में के लिए विधेयक लाने का काम किया गया, परिसीमन विधेयक आना था, केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन आया, 3 बिल आने थे और तीनों का खिलाफ इन लोगों ने किया। यह स्पष्ट संदेश देता है कि आज यदि बिहार में विधानसभा में मात्र 29 विधायक हैं, माननीय हमारी मान्य, और यदि ये बिल पारित हो जाता तो 122 विधायक कम से कम होते, उससे अधिक ही होता, क्योंकि बिहार में इसका प्रयोग किया आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करते। बिहार में जब एनडीए की सरकार बनी थी 2006 में, तो यहां महिलाओं को 50% आरक्षण पंचायती राज और नगर निकाय में देने का काम किया गया। और आज मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि बिहार में 50% आरक्षण है, लेकिन बिहार में 59% से अधिक महिलाएं चुनाव जीत कर आ रही। और यदि यह बिल पारित हो गया होता, लोग कहते हैं कि बिल तो पहले पारित हो गया, अरे हम तो एश्योर कर रहे थे, गारंटी दे रहे थे। नरेंद्र मोदी की सरकार एश्योरेंस दे रही थी, आदरणीय अमित शाह जी इंश्योरेंस दे रहे थे। भाजपा के समर्थन से इस देश में मंडल
कमीशन लागू हुआ था। और जब 75 वर्ष के बाद ये लगा इस देश में अब स्वर्ण समाज के गरीबों की भी चिंता करना है, उसको भी 10% आरक्षण नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया। इसलिए हमें गर्व है कि महिला बिल भी पारित हम लोगों की सरकार ने किया, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने की। बिहार में भी एनडीए की सरकार ने महिलाओं को 50% से अधिक आरक्षण देने का काम किया। और आज जो देश में महिलाओं के साथ धोखा हुआ है, इसके खिलाफ पूरा एनडीए एकजुट होकर इस देश में अभियान चलाएगा और उनसे जवाब भी मांगेगा। कांग्रेस पार्टी ये बताओ, तुम्हारे परिवार के लोग प्रधानमंत्री बन रहे हैं, सुपर प्रधानमंत्री बन रहे हैं, सांसद बन रहे हैं, इस देश की गरीब महिला कब सांसद बनेगी? समाजवादी पार्टी से पूछा जाएगा, राष्ट्रीय जनता दल से पूछा जाएगा, टीएमसी से पूछा जाएगा, डीएमके से पूछा जाएगा। इसलिए साथियों, मेरा स्पष्ट मानना है कि इस लोकतंत्र में काला अध्याय का दिन था जब महिला बिल को, नारी शक्ति के आरक्षण को रोकने का काम यूपीए के लोगों ने किया है। इसलिए मैं फिर से ये जरूर आश्वस्त करता हूं कि जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए स्पष्ट तौर पर कहा है कि नारी शक्ति के ताकत को हर हालत में देने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार करेगा, ये मैं आश्वस्त करता हूं कि बिहार और देश की महिलाएं मुख्य धारा में जोड़ने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने क्या कहा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि कल का जो दिन है, जिस तरह से इस बिल को गिराया गया विपक्षियों के द्वारा, वो भारतीय राजनीतिक इतिहास में एक काला अध्याय होगा। हालांकि विपक्षी लगातार ये सवाल जरूर कर रहे हैं कि इस बिल में आम महिलाओं के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ सत्ता पक्ष अपने सांसद, अपने नेता नेत्री को आगे बढ़ाने के लिए बिल ला रहे थे। इन्हीं बातों को लेकर के आज देखा जाए तो नीतीश कुमार के सुपुत्र निशांत कुमार आज जदयू के प्रदेश कार्यालय पहुंचे और उन्होंने क्या कुछ कहा है अपने पार्टी को लेकर के, और इस बिल के बारे में जरा आप सुनिए। महिला आरक्षण बिल को आगे कर गिरा दिया गया। हाँ, तो हम लोग, हमारी पार्टी तो इसके समर्थन में थी, अब नहीं हो पाया पास। लगातार आप बैठक कर रहे हैं? हाँ, कार्यकर्ताओं से मिलने आया हूँ। आज भी जिला अध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्ष लोगों को बुलाया है, उनसे मिलूंगा, बात करूंगा, उनके जो सुझाव होंगे देखूंगा। लोगों से मिलने बिहार कब निकलेंगे? तो आपने सुना निशांत कुमार ने क्या कुछ कहा, और निशांत कुमार ने भी कहा जो हम इस बिल के या हमारी पार्टी हमेशा समर्थन में रहे हैं, और अगर इस तरह से विपक्षी द्वारा गिराया गया है तो वो अशोभनीय है और वो चिंताजनक है। साथ ही साथ निशांत कुमार ने कहा कि पिताजी के किए हुए कार्यों को हम प्रखंड स्तर से लेकर के जन जन तक पहुंचाएंगे, और हम लगातार प्रखंड स्तर के कार्यकर्ताओं से मीटिंग कर रहे हैं। आज भी मीटिंग चल रही है और इसमें देखा जाए तो निशांत कुमार काफ़ी सक्रिय नज़र आ रहे हैं बिहार की राजनीति में, और अपनी भूमिका जो है सो नीतीश कुमार के हिसाब से वो आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं और अपनी भूमिका को निभाना चाह रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि अब जिस तरह से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की जो अभी सरकार आई है, इस सरकार में क्या कुछ नया बन पाता है, क्या विकास हो पाता है, और किन किन पहलुओं पर वो काम करेंगे, और उसमें निशांत कुमार की आगे की क्या भूमिका होगी, ये समझने वाली बात होगी। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।